my dear beautiful viewers. This is Shivansh. Alright, I welcome you all to your channel Metamorphosis. Alright, I have a couple of other channels as well where I am a tarot card reader, I'm a psychic medium. So this channel names are 11 Sync with the Universe 11, then 11 Universe Calling 11, and this one is 11 Metamorphosis 11. Alright, so I am a spiritual guru, I'm a motivational speaker, and I'm a relationship coach, I'm a past life regressioner, and there's a lot into my spiritual gift list. Alright, so you will get to know time to time. वैसे ये हिंदी में बनाने वाली हूँ मैं वीडियो. मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, but I will still try to talk because I'm trying to focus here. मैं इंडियन क्राउड को या उन लोगों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जिनको हिंदी में अच्छी तरह से समझ में आता है या दे कैन कनेक्ट या वो कनेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये मदद करेगा. सबसे पहले जो भी इस चैनल पे आए हैं, आपके लिए कुछ मैसेज है जो कृष्णा ने दिया है. ठीक है ना, मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ. ही इज़ लाइक अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू मी. वो मेरा गुरु, तो गुरु से भी बढ़ के है. माई गुरु इज़ लॉर्ड शिवा. मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो शिव जी मेरे गुरु हैं. वैसे वो मेरे पिता हैं, लेकिन माधव मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा आशिक है, मेरा भगवान है. आई डोंट नो व्हाट टू से माधव के बारे में मैं बोलते रहूँगी तो ये माधव की रीडिंग हो जाएगी. सो कमिंग बैक टू दिस, माधव ने मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए, और मैसेज ये है कि आप जो देते हो ना, लॉ ऑफ कर्मा, आप जो देते हो वही वापस आता है आपके पास में. ब्रह्मांड का ये नियम है. ठीक है ना. आपको माधव कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, और वो गिफ्ट ये है जॉय ऑफ फ्रेंडशिप. जैसे अभी मैं बोल रही थी, माधव मेरा दोस्त भी है. जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो आपके पास में जॉय ऑफ फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप से बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है. दैट्स व्हाट माधव इज सेइंग. माधव वही कह रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि जो दोस्ती है आपकी ज़िंदगी में बचे कुचे अभी इस टाइम पे, उन दोस्तियों को आप क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट करो. ऑलराइट, वैल्यू करो उनको, क्योंकि जो आज है ज़रूरी नहीं है कि कल वो आपके पास में होगा. और बुरे दिनों में जो लोग खड़े होते हैं आपके साथ में, हमेशा उनके साथ खड़े होने की कोशिश करना, बिकॉज यही अच्छे कर्मा होते हैं, और यही कर्मा आपके पास वापस आता है. अगर बुरे वक्त में आप खड़े नहीं होंगे तो ट्रस्ट मी, आपका भी एक दिन बुरा दिन आएगा, और आपके पास में भी कोई खड़ा नहीं होगा. तब आपको ये बातें याद आएगी कि शिवांश ने कहा था, कहीं मैंने सुना था, कहीं मैंने पढ़ा था, जो बोओगे वही काटोगे. आर यू गेटिंग मी? तो जो दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं उनके साथ खड़े रहना. तीसरी बात, माधव ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर संयम रखें, हैव पेशेंस. ठीक है ना. एट द एंड संयम रखना, धैर्य रखना, अपने अंदर संतुलन बनाए रखना, ये सब आपको बहुत लंबा लेकर के जाएगा, बहुत दूर तक लेकर के जाएगा. अदरवाइज जब हम मंकी माइंड बन करके रहते हैं ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, इस छत से दूसरे छत, हॉपिंग एंड गैलोपिंग लाइक हॉर्सेस एंड मंकीज, तो हमारा पूरा का पूरा ज़िंदगी ही खराब हो जाता है. तो माधव आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा, आप जब अच्छा कर्मा करते हो, अच्छे रिवॉर्ड्स आपके तरफ आते हैं. बुरे कर्मा करते हो, बुरे रिवॉर्ड्स आते हैं. लेकिन पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ जब आप कोई भी चीज़ करते हो, वो परमात्मा तक पहुंचता है, और परमात्मा भी उसी सुकून के साथ, उसी पेशेंस के साथ में आपके परीक्षा लेते हुए आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं. ठीक है ना. वो आप तक मदद पहुंचाते हैं. किसी को ये जानना था. और जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि कुछ न्यू बिगिनिंग है ऑन द होराइजन. ठीक है ना. और भगवान आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा, जो पुरानी बातें हैं, पुराना जो हो चुका उसको जाने दो. लेट गो ऑफ पुरानी बातों को दोहरा के तो कुछ नहीं होने वाला. इसने वो किया, उसने वो किया, आप उनको जाने दो, और आप अपने पे फोकस करो, आप अपने लाइफ में फोकस करो. ऑलराइट. तो वैसे ये कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, और ये चैनल भी कोई टैरो कार्ड का नहीं है, बट मैंने कुछ हिंदी वीडियोस वगैरह पोस्ट किया है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ अ चैनल. मैंने यही सोच करके इसको बनाया है, इसलिए इसमें आपको टैरो कार्ड भी मिलेगा, मोटिवेशनल स्पीकिंग भी मिलेगा, कुकिंग के भी मिलेंगे, ब्लॉग्स भी मिलेंगे. मैं कुछ भी करते रहती हूँ, सब कुछ मैं दुनिया के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, बिकॉज
शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब शेयर करते हैं अपना लाइफ और दूसरों के साथ में, आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो मैं वो एक ऐसे इंसान हूँ जो कभी बहुत नीचे थी, मेहनत से ऊपर पहुंची। ऊपर पहुंचने के बाद में एक लेवल पे जाके ऐसा एक घमंड आया कि उस घमंड ने मुझे इतने नीचे गिराया कि मैं सीधा आकर के शिव जी के चरणों पे आ गई। और ऐसे आई शिव जी के चरणों पे, बाबा बस माफ कर दो मुझे, मतलब ना प्लीज प्लीज बचा लो, प्लीज बाबा बचा लो। एंड दैट्स हाउ मैंने ये जंप लिया है टू दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस इज हु आई एम टुडे। आज यहाँ पे मुझे बहुत लोग जो देखते हैं, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे महादेव ही कहते हैं। ऑलराइट, लिटरली लोग मुझे महादेव कहते हैं। मैं दिखने में भी वैसे रहती हूँ, बाल वाल भी मेरे जटाई वगैरह भी ऐसे ही है। तो आप समझ रहे हो मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँची। कभी मैं अपनी लाइफ भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बट इस टाइम पे आप लोगों के साथ मैं ऐसा एक टारगेट करके चल रही हूँ अपने इस चैनल के साथ में कि मैं कुछ यंग क्राउड को कनेक्ट करूँ, और जो भी जिस तरह के भी बातें हैं आप लोग मुझे कमेंट में डाल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं उन बातों को आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो अगरबत्ती जला के रखा हुआ है मैंने, ताकि थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे ज्ञान मिले, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे से कितने छोटे हो कितने बड़े हो, बट मेरे कुछ आदत है, मैं जिसको प्यार से बुलाती हूँ बाबू, हर किसी को मैं बाबू बुलाती हूँ, बच्चा बुलाती हूँ, ठीक है ना। आई एम 43 years old। तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर एज ग्रुप यू आर, आप जिस भी एज से बिलोंग करते हो, आप सब लोग ही मेरे बाबू हो, आप सब लोग ही मेरे बच्चे हो। हम लोग एक ही घर जाना है, वो है बाबा का घर। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। तो हमें एक ही घर जाना है। आप चाहे वो सनातन हो, आप चाहे वो मुस्लिम हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आप जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट दी एंड मुझे ये फर्क पड़ता है कि जो ज्ञान मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसने मुझे प्रेरणा दी या मोटिवेट किया कि आप बनाओ इस तरह के वीडियो। इंटरेस्टिंगली इस वीडियो का ख्याल भी मुझे ऐसे ही आया कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स है दूसरे चैनल से, वो मुझे बताते रहते हैं आप इसके बारे में भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। मैंने कहा ओके लेट मी ट्राई। तो ये पहला ट्राई मेरा ऐसा है, लाइक मैं एक रिलेशनशिप कोच की तरह से ही हिंदी वीडियोस बना करके आप लोगों के पास पहुंचना चाहती हूं, ताकि मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैं जो भी सीखा है अपने लाइफ में, उसके बेसिस पे आपको मैं कुछ ना कुछ तरीके से गाइड कर सकूं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों के और भी नज़दीक आ सकूं और आपको रास्ता दिखा सकूं जिस रास्ते से चलते हुए मैंने बाबा को पाया है, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवता, आज ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने परिवार हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं एक सन्यासी हूँ, ऑलराइट। करीब 6 सालों से मैं तपस्या कर रही हूँ, 6 सालों से मैं प्रॉपर एक साधना के रास्ते पे हूँ। मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ऑलराइट। और मैं चाहती हूँ, बाबा ने मुझसे यही कहा है कि बेटा आपका जाने का टाइम हो गया है वापस, और जाकर के आप मेरे बच्चों को घर वापस लेकर के आओ और उनको समझाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, और उनका इंतज़ार कर रहा है उनका पिता। तो मैं इसीलिए ही आई हूँ आप लोगों के पास में। मेरा और कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको बाबा तक का, घर तक का रास्ता आपको दिखाऊं, आपको वो उंगली पकड़ करके उन तक पहुँचाऊँ, ठीक है ना। और जब ये करूँ मैं, ये मेरा सिर्फ एक स्पिरिचुअल वीडियो ही नहीं, मैं इसके थ्रू से आप लोगों तक बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिले, कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, चाहे वो फिर पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में हो, कैरियर लाइफ में हो, या रिलेशनशिप के हिसाब से हो। जो भी आपको इश्यूज चल रहा है लाइफ में, वट एवर इशूज़ यू आर गोइंग थ्रू, आपको उन सारे इश्यूज़ के लिए एक अच्छा गाइडेंस मिले। दैट्स व्हाट माय मोटिव इज, टू ब्रिंग फॉर दिस मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, आपको मैं ये इस वीडियो के थ्रू से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में इतना इश्यूज क्यों होता है, राइट। ये सवाल हर कोई पूछता है, भाई ये रिलेशनशिप में इतने इश्यूज क्यों होते हैं, भाई रिलेशनशिप ढंग से क्यों नहीं चलते हैं,
जब देखो ये इसने इसका दिल तोड़ दिया, इसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया, इसने कमिटमेंट नहीं दी, इसने ये नहीं दिया, इसने वो नहीं दिया। अरे 36 टंटे भगवान। मतलब एक टाइम पे तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही आया था कि बस हो लिया बाबा, अब तो रिलेशनशिप की तो डिस्कस करो ही मत आप, ठीक है ना। आप ये बताओ कि आप तक पहुंचने का रास्ता क्या है, बाहर में जाए बाकी का सब, यू नो। इट वाज लाइक दैट। मेरा जर्नी भी ऐसा ही था। बट एक चीज मैंने इस जर्नी में एक चीज जरूर समझा, और वो ये था कि हम जब अपने आप को बहुत ज्यादा अवेलेबल कर देते हैं ना किसी चीज को के पास में परोस देते हैं। इमेजिन योरसेल्फ एज अ बुफे। आप अपने आप को एक बुफे की तरह से इमेजिन करो। जब एक बुफे लगा हुआ है तो एक बंदा एक कोने से लेके अगले कोने तक पूरा निहारता हुआ जाता है, और फिर सोचता भी है कि कौन सा वाला खाऊं मैं, ठीक है ना। रिलेशनशिप भी ना ऐसा ही होता है। ट्रस्ट मी, दुनिया में बहुत ऐसे लड़कियों के अलग अलग ड्रेसेस के साथ, अलग अलग गेटअप के साथ, अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ, अलग अलग आउटलुक के साथ, नॉलेज के साथ, यू नो, उनके लाइफ के कैरियर्स के उसके साथ में हर लड़की एक अलग अलग रोल प्ले करता हुआ समाज में आके खड़ा होता है, ठीक है ना। अब अचानक से एक लड़का मिलता है, ठीक है, उसको ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, और उसके बाद में जब वो बुफे वाला सिस्टम हो जाता है, यू नो, कि इतना सारा खाने में तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला बुफे में खाना खाओगे। तो हम भी एक टाइम पे जाकर के ना वो खाना बन जाते हैं कि बुफे में, और लड़का को चॉइस मिल जाता है कि समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वाला खाऊं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी प्यार में दाल और रोटी ही बना देना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। कोई चॉइस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चॉइस मिलता है ना, मल्टीपल चॉइसेस मेक्स यू गो क्रेजी। ऑलराइट, इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस रहेगा, आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। आप इमेजिन करो एग्जाम का वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन है उसके साथ 4 आंसर दे दिया, आंख बंद करके कौन सा वाला होगा, यू नो। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बस एक क्वेश्चन है और आपको एक क्लू भी दे दिया, आप उसको पूरा इलाबोरेट करके लिख सकते हो। तो रिलेशनशिप्स वगैरह भी हमारा ऐसा ही होता है। तो हमें सबसे पहले खुद को इतना भी अवेलेबल नहीं करना चाहिए कि अगला आया, देखा बुफे में, ये भी खा लिया, मतलब यू नो, डोंट सर्व योरसेल्फ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को इस तरह से मत परोस देना बच्चा कि आप खुद बाद में जाकर के वो बंदे ने ना मुंह में लगाया, अच्छा नहीं है, कहीं कोने में फेंक दिया। आर यू गेटिंग मी? तो आप कोई खाने पीने के भाजी तरकारी तो हो नहीं, इसीलिए मेरे को आपको इस तरह से समझाना पड़ा कि आप कोई भाजी तरकारी तो हो नहीं, तो खुद को आप इस तरह से अवेलेबल भी मत करो किसी के पास में कि वो आपको भाजी तरकारी की तरह, अपना सब्स्टिट्यूट की तरह, अपना एक ऑप्शन की तरह, या आपको कोई एजेंडा बना के, या अपना वो बोलते हैं ना, अपने खेत की मूली है, खाना है खा लो, नहीं खाना है छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, फेंकना है फेंक दो, बुक जाएगा फिर से। नो, आप खुद को इतना ज्यादा, वो भगवान का जैसा होना चाहिए। भगवान आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, लेकिन रोज आप मंदिर जा रहे हो, प्रे कर रहे हो, आपको एक तिलबिलाहट रहती है अंदर। खुद को भी ऐसा कर दो ताकि अगला भी ऐसे तिलबिलाता रहे, ठीक है ना। मतलब आप जितना अवेलेबल खुद को करोगे, आप उतना ही ज्यादा आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको धोखा ही मिलेगा। क्योंकि जब बहुत ज्यादा, जैसे आपको अभी वही बात है, मतलब ना, फ्री में मिला हुआ कोई भी चीज ना इंसान वैल्यू नहीं करता है। जिसका कीमत चुकाया जाता है उसी को ही इंसान वैल्यू करते हैं। गो टू अ मार्केट और बाय अ टूथब्रश फॉर योरसेल्फ, और उसके साथ अगर एक टूथब्रश मिल जाए ना, बहुत कम लोग ही होगा जो खुश होगा। एक कोई तो बोलेगा टूथब्रश ही फ्री मिला, आई ऑलरेडी हैव अ टूथब्रश, मेरे पास तो ऑलरेडी टूथब्रश है, कुछ और मिल जाता, ठीक है ना। तो इंसान की जो ख्वाहिशें है ना, ये मनोहर वाली ख्वाहिश है, उनकी कोई अंत नहीं है। वो जो चाहते हैं ना, ये जो ख्याली पुलाव पकाते पकाते जो भी उनको चाहिए होता है, उन सब का कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खुद उस एनर्जी पे हो जिसका कोई अंत ही नहीं है, आप भी खुद ऐसे ही हो, आपने ऑटोमेटिकली उसी तरह का एनर्जी को अपने तरफ क्रिएट करना है, मतलब अपने तरफ बुलाना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। तो जब आप खुद को अवेलेबल कम करोगे और खुद को इस तरह से प्रेजेंट करोगे किसी के सामने में कि लुक मैन, मैं आवन जावन वाली नहीं हूँ, ठीक है ना, या मैं आवन जावन वाला नहीं हूँ, ठीक है, वाली हूँ या वाला हूँ। मेरा हिंदी बहुत खराब है, पहले ही मैं बोल दिया है, तो आप लोग खुद ब खुद कनेक्ट कर लेना, समझ लेना मतलब
ठीक है, तो मैं आवन जावन टाइप का नहीं हूँ, ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ वाला टाइप का नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं हूँ या एसेट भी नहीं हूँ। बिफोर यू मेक मी एन एसेट यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू दिस कनेक्शन, नॉट टू मी। मेरे को आप समर्पण मत करो, एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में तो समर्पण करो कि आप भी मैसेज भेज रहे हो तो अगला भी आपको मैसेज भेजे, आप फोन कर रहे हो तो अगला भी आपको फोन करे। अगर आप किसी को बात करने के लिए, मिलने के लिए तिल बिला रहे हो तो अगले की तरफ से भी आए। एक हाथ देना, एक हाथ लेना। द मोमेंट यू डोंट सी दिस, एक हाथ देना और एक हाथ लेना वाला कहानी अगर नहीं हो रहा है तो समझ लेना दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दिस इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग, यही एक रेड फ्लैग है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना, और बार बार कहा हो आई एम ड्रॉपिंग यू मैसेज, आप रिप्लाई भी नहीं भेज रहे हो, आपको कॉल कर रही हो आप कॉल भी नहीं उठा रहे हो, ये चीजें आपको एट दी एंड वही बात है, फिर हमारा कहानी जाकर के वहीं आता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, आपको यही समझाने के लिए आई हूँ कि हमारे रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप क्यों होता है, हमें कमिटमेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रखते हैं। और मैंने एक चीज़ ये सीखा है कि खुद को एब्सेंट कर दो, इस तरह से एब्सेंट कर दो कि आप अगले के लिए भगवान टाइप का बन जाओ, अगला खुद ढूंढ करके आपके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है कि अचानक से क्या हो गया। कल तक जो बंदा मुझे इतना प्यार करता था, मेरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मेरे को बात करने के लिए तड़पता था, आज वो अचानक से बदल गया। इससे एक ट्रिगर मिलता है अगले को, ये जब ट्रिगर मिलता है ना, वो बंदा अपने आप रास्ते पे आ जाता है, अकल ठिकाने आ जाता है। एक बार दो बार जब ये होता है तो उसको भी डर लगेगा, जैसे आपको जैसे आप खोने के लिए डरते हो, अगर अगला आपको खोने से नहीं डरता है तो फिर इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इक्वेलिटी कहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आप डरते हो तो एक बार ये भी तो ट्राई करके देखो कि वो डरता है कि नहीं डरता है आपको खोने से। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और राइट, आप जब तक इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखोगे, आज के लिए आपका गुरु मंत्र यही है। बाकी जो मैसेजेस कृष्णा से आपको मिलना था, जो आए हो सुनना था, आपको मैंने वो सुना दिया। बाकी आपका मैसेज यही है कि किसी भी रिश्ते में खुद को इतना भी परोस के मत दे दो कि अगला आके खा के निकल जाए और आपको पता भी नहीं चला कि आपको निगल लिया गया है, ठीक है ना, यू आर डन विद द फूड। ऑलराइट, तो आप खुद को एब्सेंट करने की शुरू कर दो, ज़्यादा खुद को अवेलेबल मत रखो। लेट अदर पर्सन लुक फॉर यू, अगला को आने दो आपके पास में आपको ढूंढते हुए, ना कि आप अपने तरफ से बस एफर्ट पे एफर्ट डालते रहो, ठीक है। तो आज का मैसेजेस आपके लिए यही है। अगला मैसेज आने तक I am sending across all much love and light to you. Om Namah Shivaya. Stay blessed and in peace. Bye bye.